जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास विराम चिन्ह की रहेगी। हिंदी में विराम चिन्ह क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह का टॉपिक 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह। क्या होते हैं विराम चिन्ह, देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विराम का अर्थ। विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। फिर अगला पॉइंट है विराम चिन्ह की परिभाषा। क्या होती है परिभाषा? लेखन कार्य में भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा अर्थ बदल जाता है। जैसे इसमें पहला वाक्य है रोको मत जाने दो। फिर दूसरा वाक्य है रोको मत जाने दो। इस वाक्य में रोको मत के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर तीसरा वाक्य है रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर रोको के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पहला वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है रोको मत जाने दो, तो इस वाक्य में किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पहले वाक्य में ठीक से अर्थ भी पता नहीं लग रहा है। और दूसरे वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग रोको मत के बाद हुआ है, जिससे इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। और तीसरे वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग रोको के बाद हुआ है, जिससे इसका और अर्थ परिवर्तन हो गया है। इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा इनका अर्थ बदल जाता है। अगला पॉइंट है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर होगा 20। अगला पॉइंट है श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। आइए विराम चिन्ह देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम को इस प्रकार बनाया जाता है। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम को इस प्रकार बनाया जाता है। नंबर 3 है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को इस प्रकार बनाया जाता है। नंबर 4 है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार बनाया जाता है। नंबर 5 है आश्चर्य या विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार बनता है। नंबर 6 है निर्देशक चिन्ह या डैश या संयोजक या सामासिक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह इस प्रकार बनता है। नंबर 7 है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक इस प्रकार बनते हैं। इसमें 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। ये सबसे छोटा कोष्टक होता है, ये वाला इससे बड़ा कोष्टक होता है, और ये सबसे बड़ा कोष्टक होता है। नंबर 8 है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह इस प्रकार बनते हैं। नंबर 9 है
उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह इस प्रकार बनता है। आगे देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह इस प्रकार बनता है। नंबर 11 है पुनरुक्ति सूचक या अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति चिन्ह इस प्रकार बनता है। नंबर 12 है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह इस प्रकार बनता है। नंबर 13 है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह इस प्रकार बनाया जाता है। नंबर 14 है पाद बिंदु चिन्ह, पाद बिंदु चिन्ह इस प्रकार होता है। नंबर 15 है दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह, दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह इस प्रकार बनता है। नंबर 16 है योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, योजक चिन्ह इस प्रकार बनता है। नंबर 17 है हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह इस प्रकार बनता है। नंबर 18 है टीका सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह इस प्रकार बनते हैं। नंबर 19 है तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक चिन्ह इस प्रकार बनता है। नंबर 20 है समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार बनता है। पहला विराम चिन्ह देखते हैं। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार बनता है। इसमें पहला पॉइंट है वाक्य में जब बहुत कम देर के लिए ठहरना होता है तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सर्वाधिक होता है। इसमें अगला पॉइंट है छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें पहला वाक्य है राम, श्याम, रोहन और मोहन साथ साथ खेलते हैं। यहाँ पर राम के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर श्याम के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला वाक्य है अर्चना शादी में ना जा सकी क्योंकि वह अस्वस्थ थी, तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सकी के बाद हुआ है। फिर अगला वाक्य है हाँ मैं लखनऊ जाऊँगा, तो यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हाँ के बाद हुआ है। फिर अगला वाक्य है प्रज्ञा बाजार से आम, संतरे, सेब, अंगूर व केले लाई, तो यहाँ पर आम के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, फिर संतरे के बाद हुआ है, फिर सेब के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार वाक्यों में करते हैं। नंबर 2 है अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं अर्धविराम चिन्ह क्या होता है। जहाँ अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरते हैं वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है उसकी माँ बीमार है इसलिए वह नहीं आएगा, तो यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग बीमार है के बाद हुआ है। फिर अगला वाक्य है जुबिन बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया, अपनी गाड़ी उठाई और घूमने चला गया। यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग घर गया के बाद हुआ है, फिर नाश्ता किया के बाद किया गया है। तो वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। नंबर 3 है पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह इस प्रकार बनता है। देखते हैं पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है।
पूर्ण विराम का अर्थ है पूर्ण ठहराव, अर्थात जब हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर रुकते हैं तो उस वक्त पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है राम खेलता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया गया है। फिर अगला वाक्य है सीता बाजार गई, यहाँ पर भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर हुआ है। फिर अगला वाक्य है रोहन ने अपना कार्य पूरा कर लिया, यहाँ पर भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर हुआ है। नंबर 4 है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार बनता है, देखते हैं क्या होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है सोहन कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी हुआ है। फिर अगला वाक्य है राकेश इंदौर कब जा रहा है, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जा रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला वाक्य है वहाँ कौन खड़ा था, तो इस वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला वाक्य है दादाजी कब आएंगे, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है और वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी हुआ है। नंबर 5 है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार बनता है, देखते हैं क्या होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, करुणा, भय, प्रेम आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है अरे तुम पढ़ चुके, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अरे के बाद हुआ है। फिर अगला वाक्य है वाह कितनी सुंदर पोशाक है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाह के बाद हुआ है। फिर अगला वाक्य है हे प्रभु अभिषेक को सद्बुद्धि दो, यहाँ पर हे प्रभु के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब नंबर 6 है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह इस प्रकार बनता है, देखते हैं क्या होता है निर्देशक चिन्ह। किसी बात को कहने वाला छोटे रूप में उस बात को कह देता है तो वहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। या किसी को कोई बात कहनी हो तो उससे पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। या किसी रचना के बाद उसके कवि या लेखक का नाम लिखना हो तब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है जयशंकर प्रसाद और इसमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर बाद में उसके बाद लिखा है कामायनी, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, तो इन दोनों के बीच निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला वाक्य है गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो के बीच निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर अगला वाक्य है महेश मैं आपकी गली के पीछे रहता हूँ, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग महेश के बाद हुआ है। फिर अगला वाक्य है राम ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग राम ने लिखा के
बाद हुआ है। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।